नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों दिन भर की जो फटाफट आज हो गया 18 अप्रैल, जो फटाफट बड़ी खबर निकल कर रही है, आपको बता दें कि एक एक करके जानेंगे दरअसल कोरोना संक्रमितों के आंकड़े के बारे में विस्तार से जानेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि मरकज को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहाँ पर ईडी की शिकंजे के बाद जब्त होगी मौलाना साद की संपत्ति। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। लेकिन इस बीच बौखलाए मौलाना साद ने ऑडियो जारी करके सरकार से संघर्ष करने का ऐलान कर दिया। जी हाँ, इसके साथ अगली बड़ी खबर जानेंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूरी तरीके से सेना को दिए कड़े निर्देश। कहा है कि संपर्कों का ब्यौरा रखें और भीड़ भाड़ से बचे। जी हां, आतंकी कर सकते हैं कोरोना वायरस सेना में फैलाने की साजिश। इस बीच अगली बड़ी खबर जानेंगे। आपको बता दें कि कोरोना पर घिरा चीन चुपचाप कर रहा है परमाणु परीक्षण किया। जी हाँ, अमेरिका से तनाव बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। सब कुछ खबरें एक एक करके विस्तार से जानेंगे। जहां पर आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही। स्वास्थ्य मंत्रालय ने चीन को लेकर बड़े दावे किए हैं कि जिस तरीके से पीपीई किट खराब दे दी है। जी 63,000 पीपीई किट के बारे में जानेंगे। इस बीच पीएम केयर के लेकर भी बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बीच बड़ी खबर जो निकल के आ रही है दुनिया भर के आंकड़े, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। और बबीता फोगाट ने एक बार फिर से उन्होंने एक वीडियो वायरल करके किस तरीके से उन जमातियों को कड़ी चेतावनी दी है, जिस तरीके से उनको धमकी दी जा रही है, उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई है। वीडियो जारी की गई, उसके बारे में विस्तार जानेंगे करके फटाफट जानेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ये देश कोरोना को हराएगा तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर। दरअसल पहली बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। देश भर में पिछले 24 घंटे में संक्रमितों के आंकड़े में जबरदस्त बढ़ोतरी। और अब कन्फर्म केसेस की बात करें तो 14,347 हो गई, जबकि मृतकों की संख्या 480 हो गई है। महाराष्ट्र की बात करें तो कल 118 मामले आए हैं, टोटल 3320 हो चुके हैं। तो दिल्ली में कल 67 मामले आए हैं, टोटल 1707 हो चले। तमिलनाडु में 56 आए, जबकि 1323 हो चुके हैं। जबकि मध्य प्रदेश में 146 आए, टोटल 1310 हो चुके हैं। राजस्थान में कल 98 आए, टोटल 1229। गुजरात में कल 170 आए, टोटल 1099। उत्तर प्रदेश में कल 44 आए, टोटल 850। तेलंगाना में कल 66 आए, टोटल 766। आंध्र प्रदेश में कल 38 आए, टोटल 572। केरला में कल 1 आए, टोटल 395। कर्नाटका में 44 आए, टोटल 359। जम्मू कश्मीर में 14 आए, टोटल 328। पश्चिम बंगाल में 24 आए, टोटल 255। हरियाणा में 8 आए, टोटल 223। पंजाब में 14 आए, टोटल 211। बिहार की बात करें तो 83 मामले, कल कोई मामले देखने को नहीं मिले। जबकि उड़ीसा में 60 मामले आए, कल कोई मामले देखने को नहीं मिले। इस बीच उत्तराखंड में 3 मामले सामने, टोटल 40 मामले हो चले हैं। छत्तीसगढ़ में 36 है, हिमाचल प्रदेश में 35 है, असम में 34 है, झारखंड में 22 हैं। कल 2 मामले आए हैं, टोटल चंडीगढ़ में 21 मामले हो चले हैं। जबकि अंडमान निकोबार में भी कल 1 मामले आए, टोटल 12 मामले हो चुके हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि मरकज की फंडिंग पर बड़ा खुलासा। मौलाना साद के अकाउंट में आई है बड़ी रकम, ईडी जब्त कर सकती है कई जगह की संपत्तियां। इस बीच मौलाना साद ने जारी किया ऑडियो। जी हाँ, मौलाना साद ने न सिर्फ देश में कोरोना वायरस फैला, बल्कि इसके लिए हवाला के जरिए विदेशों से फंडिंग हासिल करते हुए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मरकज कार्यक्रम से पहले मौलाना साद के अकाउंट में बड़ी रकम आई है। मौलाना साद के चार्टर्ड अकाउंटेंट के एक बैंक ने पूछताछ की थी। 2005 बाद हवाला के जरिए मरकज में बड़ी रकम आई है। सऊदी अरब और बाकी देशों में खाने पीने के नाम पर ऐश आना शुरू हुआ है। कैश आने के साथ ही दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने मरकज को नोटिस जारी करके जानकारी मांगी है। निजामुद्दीन मरकज में ज़्यादातर फंडिंग हवाला के जरिए हुई है। और इस बीच अब ईडी ने शिकंजा कसकर संपत्ति जब्त करने की भी कोशिश की है और जल्द ही जब्त भी की जा सकती है। लेकिन इस बीच बौखलाए मौलाना साद ने एक और ऑडियो जारी कर दिया, जिसके बाद सरकार से संघर्ष करने की चेतावनी दे डाली। जी हाँ, दरअसल ऑडियो में साफ मौलाना साद ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपके पास धैर्य का होना बेहद जरूरी है। धैर्य ही आप अपनी परेशानियों का समाधान पा सकते हैं। परेशानी 2 तरह की होती है, पहला तो आपके अंदर है, दूसरा बाहर। शासक का काम होता है कि वो अपने अनुयायियों को आगे लाने के लिए प्रोत्साहित करे, लेकिन वो मुकाबले की भी बात कर रहे हैं। दूसरी ओर दूरियां बढ़ेंगी। इस्लाम के मुताबिक सरकार लोगों के अधिकारों को दबा रही है। यह तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप उनके साथ संघर्ष करते हो तो उन्हें लगता है कि आप उनसे बदला ले रहे हैं, और अगर आप उनका समर्थन करते हो तो वो आप मानते हैं कि आपने घुटने टेक दिए। तो यानी इसका संघर्ष का जो संघर्षपूर्ण बयान है, उनका साफ साफ कहना है कि सरकार के खिलाफ बोलना संघर्ष कहलाता है। तो इस तरीके से बदला लेने की बात, इस तरीके से मौलाना साद ने ऑडियो जारी करके पूरी तरीके से कुछ न कुछ अब डरा हुआ लग रहा है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर कोरोना पर घिरे चीन ने गुपचुप किया परमाणु परीक्षण। अमेरिका से तनाव बढ़ना शुरू हुआ। जी हाँ,
अमेरिका ने चीन पर गुपचुप तरीके से कम शक्ति वाले परमाणु परीक्षण का आरोप लगाया है। अमेरिका का कहना है कि इस तरह के विस्फोट पर प्रतिबंध के अंतर्राष्ट्रीय करार के बावजूद चीन ने ऐसा कदम उठाया है। हालांकि चीन ने किसी भी परमाणु परीक्षण से इनकार कर दिया है। पहले ट्रेड वार और अब कोरोना वायरस के कारण अमेरिका और चीन के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। तनातनी गहराने की आशंका जताई जा रही है, जबकि अमेरिका ने कहा है कि वुहान में फैले इस वायरस को संभालने में चीन की लापरवाही के कारण दुनिया भर में इस महामारी का प्रकोप फैला। एक तो पूरी दुनिया में चीनी वायरस फैलाया जा रहा है, जिसका जिम्मेदार स्वयं चीन है। लेकिन इस बीच भी चीन अपनी दादागिरी दिखाते हुए न्यूक्लियर परमाणु परीक्षण कर रहा है। इसलिए ये बात और पूरी तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गुस्से में गुलाल कर दिया है। यही कारण है कि अमेरिका की तरफ से बयान जारी करके कहा गया है कि ऐसे दो देश जो लगातार ऐसी सिचुएशन में परमाणु परीक्षण भी कर रहे हैं, उनके खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट होकर कड़े प्रतिबंध लगाना चाहिए और इस तरीके से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलाकर महाशक्ति बनने का ख्वाब देखने वाले देशों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाना चाहिए। और अब और भी मामले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका और खासकर चीन में तनातनी बढ़ रही है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, खराब है चीन से आई 63,000 PPE किट, नहीं पूरे करती मापदंड। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि बड़ी खबर निकल के आ रही है, जो एक बार फिर से चीन ने मेड इन चाइना ने पूरी तरीके से खराब निकली। जी हाँ, चीन से कही जाने वाली बात, जिस तरीके से चीन ने 6.5 लाख PPE किट भेजी थी, लेकिन इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है कि 63,000 से ज़्यादा PPE किट पूरी तरीके से अपने मानदंडों को पूरा नहीं करती और उसमें कमी पाई गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये बड़ी जानकारी दी है। ऐसे में चीन पूरी तरीके से इस चीन की हरकत का खुलासा हुआ है और जिस तरीके से अभी तक केवल ब्रिटेन जैसे, इटली जैसे देशों में ही PPE किट खराब भेजे थे, अब भारत को भी बड़ा धोखा दे रहा है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। झारखंड से एक अनोखा मामला निकलने के सामने आया है। PM केयर से भुगतान और आरोग्य सेतु डाउनलोड करने की शर्त पर 6 माह को जमानत। जी हाँ, 6 को जमानत। दरअसल आपको बता दें कि एक अनोखा मामला निकल के आया। झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व सांसद और 5 अन्य लोगों को एक शर्त पर जमानत दी है। वो इस शर्त पे कि PM केयर फंड में 35,000 रुपये जमा कराएंगे और आरोग्य सेतु ऐप, मोबाइल ऐप भी डाउनलोड करेंगे। लाइव ब्लॉग की खबर के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि हर व्यक्ति PM केयर में 35,000 रुपये जमा कराए और भुगतान का प्रमाण कोर्ट से सामने पेश किया जाएगा। जस्टिस अनुभा रावत चौधरी ने आदेश देते हुए याचिकाकर्ताओं से ये भी कहा है कि जेल से छूटते ही आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करेंगे और कोरोना महामारी के संबंध में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों का पालन करेंगे। एडिशनल लोक अभियोजक राकेश कुमार सिन्हा ने बताया है कि 6 याचिकाकर्ताओं भाजपा के पूर्व सांसद सोम मर्रांडी, विवेकानंद तिवारी, अमित अग्रवाल, हिसाबी राय, सरचन वर्धन और अनुग्रह नारायण को ये बात कही है। फिलहाल चलते अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि कोरोना वायरस से लड़ाई में भारत को मिला अमेरिका का साथ। लगभग $6 मिलियन की सहायता दी। जी हाँ, कोरोना वायरस से लड़ाई में भारत ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भेजकर जिस तरीके से सुपर पावर अमेरिका की मदद की, वो वाकई काबिले तारीफ थी। इस कड़ी में अब अमेरिका मदद के लिए आगे आ गया है। अमेरिका ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए भारत को स्वास्थ्य सहायता के रूप में लगभग लगभग $6 मिलियन प्रदान किए। ये जानकारी गुरुवार को अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने दी है। जी हाँ, $6 मिलियन सहायता राशि दी है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि राशि का इस्तेमाल भारत में कोरोना पीड़ित लोगों की मदद की जाए। बीमारी से जुड़े जागरूकता अभियान को इसके रोकथाम के लिए किए जा रहे हैं, शोधों में किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि सहायता राशि का इस्तेमाल आपातकालीन तैयारियों के लिए किया जाएगा। ये अमेरिका द्वारा भारत के पिछले 20 सालों से दिए जा रहे $2.8 बिलियन की सहायता के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बबीता फोगाट के तबलीगी जमात पर ट्वीट से बवाल के बीच एक बार फिर से बोली कि मैं जायरा वसीम नहीं जो डर जाऊंगी किसी जिहादियों के धमकाने से। जी हाँ, इस वक्त देश में कोरोना वायरस जैसी महामारी से जूझ रहा है, लेकिन इस तरह से एक बात जंगल में सोशल मीडिया पर इस तरीके से आग मची हुई है। इस बीच आपको बता दें कि बबीता फोगाट ने भी खास करके उन तबलीगी जमातियों को जमकर लथाड़ लगाई थी और उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि देश में अभी भी पहली समस्या ही ये जमाती बने हुए हैं, जबकि दूसरी समस्या कोरोना वायरस है। इन सबको देखते हुए उन्होंने ट्वीट किया था, जिसके बाद काफ़ी ट्रोल हुई और काफ़ी लोगों ने उन्हें धमकियाँ दी।
इसके बाद फिर से उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि मैं बबीता फोगाट हूँ, ना कि वसीम जारा हूँ। मैं किसी की धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ, बल्कि आंखें निकाल लूँगी ऐसे जिहादियों की जो लगातार धमकी दे रहे हैं। किसी से डरने वाली नहीं हूँ। सच जो है वो सच सच की तरह ही बोलूँगी, और जो झूठ है वो झूठ है, और सच में कभी भी मैं सच बोलने से डरूंगी नहीं। इस तरीके की बातें कही। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना, जावेद अख्तर ने बीएमसी की तारीफ में किया ट्वीट तो जमकर हुए ट्रोल्स। जी हाँ, अब उन्होंने लोगों ने पूछा कि क्या भारत में अब डर नहीं लग रहा है। जी हाँ, देश में कोरोना का प्रकोप जारी है। इस जगह हर जगह कोरोना वायरस से जंग लड़ी जा रही है। लॉकडाउन को एक्सीडेंट करके कोरोना को फैलने से रोकने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों से सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस सामने हैं। ऐसे में यहाँ टेस्ट की प्रक्रिया भी तेज़ी से मजबूत किया जा रहा है। लेकिन इस बीच जावेद ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बीएमसी मुंबई की तारीफ करते हुए लिखा कि देश के अन्य शहरों में कहीं ज़्यादा टेस्ट बीएमसी कर रही है। बीएमसी बेहद अच्छे तरीके से प्रदर्शन करते हुए इस विपदा से लड़ रही है और ट्रीटमेंट भी कर रही है। बस इसी पे लोगों ने जमकर लथाड़ लगाई। उन्होंने कहा कि क्या अब देश में तो डर नहीं लग रहा है, अच्छी तरीके से जांच हो रही है, अब देश सेकुलर हो चुका है। इस तरीके से लोगों ने जमकर लथाड़ लगाई। फिलहाल चलते हैं बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री पोखरियाल निशंक की निजी स्कूलों से अपील, लॉकडाउन में फीस बढ़ाने के निर्णय पर करे पुनर्विचार। जी हाँ, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शुक्रवार को सभी निजी स्कूलों से अपील की है कि वो लॉकडाउन के दौरान सालाना स्कूल फीस वृद्धि और 3 महीने की फीस से एक साथ लेने के निर्णय पर पुनर्विचार करें। केंद्रीय मंत्री की टिप्पणी ऐसे समय में आई जब देश के विभिन्न हिस्सों में अभिभावकों द्वारा लॉकडाउन के दौरान कई स्कूलों द्वारा फीस से वृद्धि और 3 महीने की फीस एक साथ देने की मांग पर चिंता व्यक्त की जा रही थी, और इस बीच 3 महीने की फीस माफ़ करने की बात कही गई है। फिलहाल ऐसे में सभी विद्यालयों को ये करना चाहिए, और अगर आप भी मानते हैं कि अच्छी बात है तो वीडियो को लाइक करें। चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहाँ पर आपको बता दें बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहाँ पर केंद्रीय बड़ी खबर निकल के आ रही है। अब तक 1,47,000 दुनिया भर में मौत के आंकड़े पार कर गए हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि अमेरिका के बाद जापान ने भी डब्ल्यूएचओ की फंडिंग पर रोक लगाने पर अमेरिका का समर्थन किया, और पीएम शिंजो आबे ने कहा है कि इस संगठन में कुछ न कुछ दिक्कत है और कुछ न कुछ छुपाया है। जी हाँ, दुनिया भर में जहां अब तक जो आंकड़े दुनिया भर के जरा हम समझ लेते हैं तो उसके बाद आपको विस्तार से बताते हैं। दुनिया भर में अब तक लगभग 21,96,000 मामले आ चुके हैं, लगभग 22,000। लेकिन मरने वालों की संख्या 1,50,000 के आंकड़े को करीब है, 1,49,000 हो चले हैं। यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो 6,77,000 मामले, जबकि 35,000 लोगों की मौत हो गई है। स्पेन में भी 1,88,000 का मामला चल चुका है, जबकि 20,000 लोगों की मौत हो गई है। इटली में भी 1,68,000 मामले हैं, जबकि 22,000 लोगों की मौत हो गई है। जर्मनी में भी 1,38,000 मामले, जबकि 4100 की मौत हुई है। जबकि फ्रांस में 1,08,000 मामले, जबकि लगभग 18,000 की मौत हुई है। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में भी 1,08,000 मामले, जबकि 14,500 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन इस बीच खास करके जापान के प्रधानमंत्री ने डब्ल्यूएचओ की फंडिंग रोकने पर उन्होंने भी एक आशंका व्यक्त की। उन्होंने कहा कि डब्ल्यूएचओ की फंडिंग रोकना सही है कदम है, क्योंकि इसने चीन के साथ मिलकर दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलने में मदद किया है। जब पहले रोकना चाहिए था तो पूरी दुनिया को आगाह नहीं किया गया है, और अब पूरी तरीके से डब्ल्यूएचओ पर जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने मकान मालिकों से कहा किराएदारों से ना वसूले 3 महीने तक का किराया। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार ने मकान मालिकों को आदेश दिया है कि वो अगले 3 महीने तक के अपने घरों में रहें, लोगों से किराया ना वसूलें। इसके साथ ही कहा है कि घर खाली करने के लिए भी ना कहें। महाराष्ट्र राज्य आवास विभाग ने मकान मालिकों के लिए शुक्रवार को ये निर्देश जारी किया है। महाराष्ट्र में कोरोना के 34 नए केस सामने हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले लगातार बढ़ रहे हैं, और इस बीच आंकड़े बढ़ने के साथ साथ ही उद्धव सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर आपको जानना बेहद जरूरी है कि कोरोना संकट के बीच सरकार ने पैरासीटामोल से बनने वाले फार्मूलेशन के निर्यात पर प्रतिबंध हटाए। जी हाँ, दरअसल सरकार ने शुक्रवार को पैरासीटामोल से बनने वाले फार्मूलेशन के निर्यात पर लगे प्रतिबंध हटा लिए हैं। हालांकि पैरासीटामोल सक्रिय दवा सामग्री पीपीई की निर्माण पर प्रतिबंध अब भी जारी है। कुछ चीज़ों पर जारी, कुछ चीज़ों पर हटा लिया गया। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहाँ पर आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ के तहत जमातियों को भड़का रहा है आतंकी संगठन, जांच में जुटी खुफिया एजेंसियां। जी हाँ,
दरअसल कोरोना वायरस के खौफ के बीच खुफिया एजेंसियां अब इस जांच में भी जुट गई हैं कि क्या तबलीगी जमात के युवाओं को आतंकी संगठन भड़काने में लगे हैं। पिछले दिनों ऐसा ही एक संदेश पकड़ में आया था जिसमें जमात के युवाओं से बदला लेने की बात कही जा रही थी। पिछले हफ्ते 7 से 8 अप्रैल को टेलीग्राफ सेंटर में एक संदिग्ध आतंकी संगठन ने संदेश डाला जिसका उद्देश्य तबलीगी जमात के लोगों को भड़काना माना जा रहा है। जमात के नाम से संदेश में शीर्षक में कहा गया था कि जिहाद ही एकमात्र इलाज है। इस तरीके की बातें निकल के आई थी, जिसके बाद अब इसका जांच एजेंसियां करने में जुट गई। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। और अगर आप भी पीएम मोदी के मानते हैं कि नेतृत्व में देश कोरोना हराएगा तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।